हर छोटी बड़ी खबर पर पहली नजर SM भारत सिटीजन लाइव। समर्थन करें ताकि नीतीश जी की भागीदारी दिल्ली की सरकार में अच्छी रहे। तो नीतीश जी की सरकार में भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस पर क्या कहेंगे? नीतीश जी ही की सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसने अपनी सरकार में भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का, उसकी संपत्ति को जब्त करने का, कुर्क करने का और उस पर कानूनी कार्रवाई करने का विधेयक लाया पार्लियामेंट में। घर में ईद नहीं होता था। आज नीतीश जी की सरकार में 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलता है, हर महीने अकाउंट में पैसा आता है। क्षेत्रफल का मसीहा हो सकते हैं, मैं नीतीश जी की बात कर रहा हूँ। नीतीश जी तो संपूर्ण बिहार के मसीहा हैं। दलित और महादलित को जो इज्जत नीतीश की सरकार में मिली है, गरीबों को जो इज्जत नीतीश के सरकार में मिली है, मुसलमानों को जो बेनिफिट और लाभ नीतीश के सरकार में मिला है, वो तो मैंने पिछले किसी सरकार में जाने पहचाने चेहरे हैं और ये कांग्रेस के सबसे पुराने नेता हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि मौलाना साहब आप बताएं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में किस पूर्णिया सीट से किस उम्मीदवार को मुसलमानों के हक में? देखिए, जहाँ तक 2024 के लोकसभा चुनाव का सवाल है, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नाजुक चुनाव। पूर्णिया में त्रिकोणीय संघर्ष होने का संभावना है। आपने सवाल किया कि आप किस उम्मीदवार को मुसलमानों के हक में अच्छा मानते हैं, तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा कि एक व्यक्ति के अच्छा होने से समाज का भला नहीं होता है, समूह का अच्छा होने से समाज का भला है। बिहार में 2004 से पहले का बिहार देखिए आप, और 2005 के बाद का बिहार देखिए। 2005 के बाद से बिहार में जो कुछ भी तरक्की हुई है, जो भी डेवलपमेंट हुआ, उस तरक्की और उस डेवलपमेंट में जहां बिहार और बिहार वासियों का भला हुआ है, साथ साथ बिहार के मुसलमानों का भी भला, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो। मुसलमानों में बेटियों को पढ़ाने का चलन नहीं था, सरकारी स्कूल भेजने का रिवाज नहीं था। मुसलमानों में नाखानदगी हद दर्जे की थी, मुसलमानों में अनलिटरेसी हद दर्जे की थी। 2005 के बाद से जब नीतीश जी बिहार का कमान संभाले और बिहार के मुखिया बने, तो उन्होंने शिक्षा में भी सुधार पैदा किया, स्वास्थ्य में सुधार पैदा किया, रोड में सुधार पैदा किया, बिजली का जाल बिछाया, लोगों को रोज़गार फराहम किया। और सबसे बड़ी बात कि बिहार जो कभी गुंडई, अपराध, दबंगई, रंगदारी, कहने का मतलब ये है कि लालू यादव 15 साल जो बिहार में राज किए, तो इसमें क्या तरक्की हुई, इसके बारे में बताएं। लालू जी के 15 साल बिहार को दुनिया देख रही है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वही लालू जी थे जिनके ज़माने में बिहार में रोड में गड्ढा नहीं था, गड्ढे में रोड हुआ करता था और लोग उसी गड्ढे होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, अपना सफ़र पूरा करते थे। लालू जी के बिहार में क्या नहीं होता था। रात तो बड़ी बात है, दिन के उजाले में लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने आने से घबराते थे, और ख़ासकर अगर किसी के जेब में 500 रुपये हो या उसकी कलाई पर 500 की घड़ी लगी हो, तो वो आदमी तो दिन के उजाले में भी अपने गांव से निकलकर रिश्तेदार के गांव तक जाने में घबराता था। लेकिन नीतीश जी की सरकार आई और नीतीश जी ने पूरे बिहार को अमन शांति का माहौल दिया, पूरे बिहार को अमन का माहौल दिया, चैन का माहौल दिया, शांति का माहौल दिया। बेखौफ होकर, निडर होकर, बेबाक होकर लोग रात के 12 बजे भी मोटरसाइकिल पर पति पत्नी सवार होकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और किसी लूट का, किसी अपराध का, किसी किडनैपिंग का कोई डर नहीं होता। मौलाना साहब, आप अभी बता रहे हैं कि बिहार में जो तरक्की हुई है वो नीतीश कुमार के आने के बाद हुई है,
कहने का मतलब ये है कि बिहार में अभी त्रिकोणीय मुकाबला है और क्या कहते हैं कि जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा है, तो दूसरी तरफ जो है बीमा भारती है और तीसरा तरफ जो है आपका जो निर्दलीय उम्मीदवार है पप्पू यादव है। आप किस उम्मीदवार पर मतलब ये बता सकते हैं कि किसकी जीत होने जा रही है? इस सवाल के जवाब में मैं आपके इस सवाल के जवाब में सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, पूर्णिया के तमाम मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ संपूर्ण बिहार के मुस्लिम मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश जी को देखिए, नीतीश जी का साथ दीजिए और नीतीश जी के हाथ को मजबूत कीजिए ताकि केंद्र की सरकार में, मरकज़ की सरकार में नीतीश जी की अच्छी भागीदारी हो, अच्छी हिस्सेदारी हो। और नीतीश जी जिस तरह बिहार में हमारी चौकीदारी कर रहे हैं, शांति का माहौल बनाए रखे हैं, केंद्र में भी नीतीश जी जब मजबूत रहेंगे तो मुसलमानों को केंद्र की सरकार से जो खतरे हैं वो नीतीश जी की वजह से वो खतरे अपने आप कम हो जाएंगे। तो मौलाना साहब ये बताइए कि अभी जो है त्रिकोणीय मुकाबला पूर्णिया लोकसभा सीट में है और क्या कहते हैं कांग्रेस में जो पप्पू यादव विलय किए थे वहाँ से उसका जो है गठबंधन टूट गया है, वो निर्दलीय से हैं। तो इस तरह से एमवाई का समीकरण जो है पहले से जो बना हुआ था वो भी खतरा दिखाई दे रहा है। इसमें लगता है कि जदयू उम्मीदवार की पक्की जीत है। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इतना कहूँगा आपको कि अगर पूर्णिया की जनता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किसी को भी जिता के भेजती है और सेंट्रल में, मरकज़ में वहाँ सरकार दूसरी बनती है तो जीत का जश्न तो मना लेंगे, अबीर गुलाल लगा लेंगे, 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन खूब खुशी मना लेंगे। लेकिन उसके बाद जब जनता के काम की बारी आएगी, जब खास करके मुसलमानों को जब कोई ज़रूरत सामने आएगी जिसमें सांसद जी से मदद की ज़रूरत पड़े, कोई गांव नदी का पुल बनवाने की ज़रूरत हो, कोई रोड, कोई वगैरह वगैरह, तो वहाँ जवाब मिलेगा फिर उसी कैंडिडेट के तरफ से, उसी उनके लोगों के तरफ से कि भाई हम तो आसमान का चांद भी उतार के आपके हाथ में ला के दे सकते थे, लेकिन क्या करें, सरकार दूसरी है, हमारी चलती नहीं है। अगर ये सुनना मंजूर है पूर्णिया के लोगों को तो आप खुशी खुशी जिसको चाहें अपना वोट दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप मरकज़ की सरकार में मजबूत हिस्सेदारी लेना चाहते हैं तो आप नीतीश जी को देखिए। नीतीश जी चाहे जिस पार्टी में जाए, लेकिन वो बिहार और बिहार वासियों के हित में ही काम करते हैं। यही आज नहीं, 2005 से 24 तक यही देखा गया। क्या लगता है कि इस बार मरकज़ में है किस सरकार के गठबंधन सरकार बनेगी? वो तो सबको दिखाई दे रहा है, सारे लोगों को दिखाई दे रहा है कि सरकार अंतोगतवा आखिर में सरकार तो एनडीए गठबंधन की ही बनेगी। अच्छा मौलाना साहब ये बताएं कि एनडीए गठबंधन से मुसलमानों को खतरा है, अब ये बता सकते हैं कि मुसलमान किधर जाएं? एनडीए गठबंधन से मुसलमानों को खतरा नहीं है, बल्कि भाजपा के कुछ प्रोग्राम से, भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रोग्राम से मुसलमान घबराते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के डेवलपमेंट के लिए जो काम किए हैं उसमें मुसलमानों की भी हिस्सेदारी है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की बिजली हो, चाहे वो शिक्षा हो, वेतन हो, तनख्वाह हो, वृद्धा पेंशन हो, जो भी हो, उसमें हिंदुस्तान के आम आवाम के साथ साथ मुसलमान भी लाभान्वित होते हैं। हाँ, कुछ बिंदु ऐसे हैं जो डायरेक्ट मुसलमानों को चोट करते हैं और इसीलिए मुसलमान उस चोट की वजह से बीजेपी को बदनाम करते हैं। कुल मिलाकर को आपका कहना यह है कि एनडीए गठबंधन का मुसलमान भी समर्थन करें? अगर मेरा कहना है कि नीतीश जी को बिहारवासी समर्थन करें ताकि नीतीश जी की भागीदारी दिल्ली की सरकार में अच्छी रहे। तो नीतीश जी की सरकार में भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इस पर क्या कहेंगे?
नीतीश जी ही की सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसने अपनी सरकार में भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का, उसकी संपत्ति को जब्त करने का, कुर्क करने का और उस पर कानूनी कार्रवाई करने का विधेयक लाया, पार्लियामेंट में कानून पास किया और उसके लिए बिहार में हजारों ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया, रंगे हाथों पकड़ा, निगरानी विभाग ने, फलाने ने, ठिकाने ने। और आप सब पत्रकार बंधु हैं, मुझसे अच्छा आप जानते हैं कि नीतीश जी ने उन तमाम लोगों पर हर संभव कार्रवाई किया, नकेल कसा। और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बेरोजगारी। नीतीश जी ही की सरकार में रोजगार मिला लोगों को, इससे पहले तो रोजगार था ही नहीं। अफसरशाही ज़्यादा हो आप गया है। थोड़ी सी बात देख लीजिए, जो लोग आज मुसलमानों का मसीहा बनने की बात करते हैं, उनके ज़माने में 5,000 रुपया मदरसे के मौलवी को तनख्वाह मिलता था। 6 महीने तक वो तनख्वाह नहीं मिलती थी, मौलवियों के घर में ईद नहीं होता था। आज नीतीश जी की सरकार में 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलता है, हर महीने अकाउंट में पैसा आता है, कोई चोलिया बिचौलिया दलाल नहीं है। 2460 मदरसे 87 से पेंडिंग में पड़े हुए थे। उन मदरसों के स्टाफ, उनके करता धरता लोग बूढ़े हो गए, मर गए, खप गए, लेकिन लालू जी की सरकार ने उस फाइल को उल्टाया तक नहीं। नीतीश जी की सरकार में उन मदरसों का फाइल खुलवाया, उसकी हेयरिंग इंक्वायरी कराई और जिसको जायज़ पाया, उचित पाया, सबका वेतन तनख्वाह चालू किया। क्या लगता है कि नीतीश जी जो है वो दिल्ली तक पहुंच पाएंगे? भैया देखिए, हम मुसलमान हैं और रोज़े में हैं, और मुसलमान होकर सच बोलना चाहिए। जो सच है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं सर की आँखों से जो सच देख रहा हूँ कि बिहार को जो तरक्की मिली है, बिहार को जो डेवलपमेंट मिला है, बिहार को जो अमन शांति मिली है, चैन सुकून मिला है, देश दुनिया में जो इज़्ज़त मिला है, देश दुनिया में जो नाम मिला है, और बिहारियों के साथ साथ मुसलमानों को भी मिला है, वो नीतीश जी की बदौलत मिला है। ये सच बोलने में मुझे कोई दरेक नहीं। अच्छा, कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जो है पूर्णिया यानी सीमांचल के वो गरीबों का मसीहा है। वो पप्पू यादव नहीं रहे, पहले जो थे, अब जो है वो गरीब के साथ, महादलित हो या क्या कहता है पिछड़े हो या जो भी हो लोग हों, उनके साथ बैठ कर के उसका खाना पीना, उठना बैठना है। इसके बारे में वो एक क्षेत्र के एक छोटे से हलके का, एक क्षेत्रफल का मसीहा हो सकते हैं। मैं नीतीश जी की बात कर रहा हूँ। नीतीश जी तो संपूर्ण बिहार के मसीहा हैं। दलित और महादलित को जो इज़्ज़त नीतीश की सरकार में मिली है, गरीबों को जो इज़्ज़त नीतीश के सरकार में मिली है, मुसलमानों को जो बेनिफिट और लाभ नीतीश के सरकार में मिला है, वो तो मैंने पिछले किसी सरकार में नहीं देखा। मौलाना साहब, आप एक मौलाना बहुत बड़े मौलाना हैं और क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे मतलब नेता भी हैं। अब ये बताइए कि फिर संतोष कुशवाहा जो हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं, फिर वो मुसलमानों के क्षेत्र में क्यों नहीं जाते? मैं उनकी इंडिविजुअली बात इसलिए नहीं करूंगा कि न मेरी उनसे कोई मुलाकात है, न उनकी मेरी उनसे कोई पहचान। आपका इशारा, और न मैं उनका कार्यकर्ता हूं, न मैं उनका वर्कर हूं, ठीक। लेकिन मैंने एक मुसलमान होने के नाते ईमानदारी से बिहार के सिचुएशन को, हालात को, और 2024 के आने वाले चुनाव को, और उस चुनाव के साथ जो हमारा मनसा जुड़ा है, उस मनसा को आपके सामने रखा कि नीतीश जी को मुसलमान मजबूत करे, ताकि नीतीश जी केंद्र सरकार का हाथ उस समय पकड़ सके जब केंद्र सरकार मुसलमानों के खिलाफ कोई काला कानून बनाने की कोशिश करे, तो ऐसे में नीतीश कुमार जैसा आदमी उसका कलाई पकड़ने का काम करे। इसलिए मैं अपील करूंगा कि आप नीतीश कुमार जी को समर्थन दें और उनको मजबूत करें और केंद्र की सरकार में उनकी मजबूत भागीदारी दें। ये थे मुमताज़ दानिश के नगर क्षेत्र के ये मशहूर मारूफ मौलाना हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और क्या कहते हैं कि ये पूरा अनुभवी है। इनका कहना है कि मुसलमान जो है अभी जो बिहार के अंदर जो भी मुसलमान है उनके लिए नीतीश कुमार जी जो है वो सबका साथ सबका विकास की जो बात करते हैं इंडिया गठबंधन में वो हो चुका है, हो रहा है और आइंदा भी होने वाला है। इसलिए मतदाताओं से मेरा भी ये अपील है कि 5 साल के लिए आपको ये मौका मिला है कि अपने क्षेत्रीय जो भी नेता है या किसी भी दल का हो, किसी भी बहकावे में आकर के अपना कीमती वोट को
जाय ना करें, अपना जो है जो भी वोट है उनको सही जगह इस्तेमाल करें। इसी के साथ